दोस्तों, इतिहास ने हमें कई तानाशाह, राजा और शासक दिखाए हैं, लेकिन उनमें से कुछ कहानियां सिर्फ सत्ता और जंग की नहीं, बल्कि प्यार, वफादारी, धोखे और परिवार की भी होती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सद्दाम हुसैन के परिवार की कहानी। एक ऐसा परिवार जिसने कभी इराक पर राज किया, दुनिया के सबसे आलीशान महलों में जिया, लेकिन अंत में टूटकर बिखर गया। यह कहानी है सद्दाम हुसैन के बच्चों की, उनके बेटों की बेरहमी और मौत, और उनकी बेटियों की मोहब्बत, बगावत और निर्वासन की। यह कहानी है उदय, कोसई, रग्द, राणा और हाला की। सत्ता, खून, वफादारी और धोखे का ऐसा सफर जो किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। सद्दाम हुसैन का नाम आते ही लोग डर, खून खराबा और जंग को याद करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पारिवारिक दुनिया भी थी, जहां बच्चे थे, खुशियां और महफिलें थीं, और वहीं पर छुपा था दुख, डर और बगावत का बीज। सद्दाम के 5 बच्चे थे, 2 बेटे उदय और कौसै, 3 बेटियां रगद, राणा और हाला। दोस्तों, बाहर से देखें तो यह परिवार सत्ता, दौलत और ताकत का दूसरा नाम था, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या, डर, खून और धोखे का खेल चल रहा था। एक तरफ था उदय का पागलपन, कौसै की खामोशी और बेटियों की मजबूरी, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, जो धीरे धीरे इस परिवार के चारों ओर जाल बुन रही थी। यही से शुरू होती है इस परिवार की राइज एंड फॉल की असली कहानी। सबसे बड़े बेटे का नाम था उदय हुसैन। बचपन से ही उसमें गुस्सा, अहंकार और बदतमीजी भरी हुई थी। कहते हैं जब उदय किशोर था तो वो स्कूल में भी टीचरों और क्लासमेट्स को धमकाता था। उसका नाम सुनते ही बच्चे कांपते थे। सद्दाम ने उसे अपना वारिस बनाने का सोचा, लेकिन उदय की लालच और बेरहमी इतनी बढ़ गई कि पिता भी उससे परेशान हो गए। उदय शराब, पार्टियों और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने सिर्फ दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के करीबियों को भी बर्बाद कर दिया। सोचिए, अगर आप किसी देश के शासक का बेटा हो तो आपके पास कितनी ताकत होगी, लेकिन अगर वही ताकत इंसानियत खो दे तो क्या बचेगा। उदय की जिंदगी में हर वो चीज थी जो एक शहजादे के पास हो सकती है। महलों में रहना, सैकड़ों गाड़ियां, नौकर चाकर और दुनिया की सबसे महंगी पार्टियां। उसे गाड़ियों और पार्टियों का बहुत शौक था। कहा जाता है कि उसके पास 100 से ज्यादा लग्जरी कारें थीं, लेकिन साथ ही उसे शौक था शराब और औरतों का। उसकी हवेलियां हमेशा शराब, नशा और हंगामों से भरी रहती। उदय की हरकतें धीरे धीरे उसके अपने पिता सद्दाम हुसैन को भी परेशान करने लगीं। सद्दाम ने उसे कई बार डांटा, लेकिन उदय की आदतें नहीं बदली। एक बार तो हाल यह हुआ कि उदय ने अपने पिता के ही करीबी नौकर को सार्वजनिक रूप से पीट पीट कर मार डाला। इस घटना ने सद्दाम को अंदर से हिला दिया, लेकिन फिर भी पिता का दिल बेटे के लिए नरम ही रहा। उदय की क्रूरता का बदला लेने वाले भी कम नहीं थे। 1996 में उसकी कार पर एक बड़ा हमला हुआ। गाड़ियों से घात लगाकर आए हमलावरों ने 40 से ज्यादा गोलियां चलाईं। उदय बुरी तरह जख्मी हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसकी चलने फिरने की ताकत लगभग खत्म हो गई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उदय पूरी तरह से पहले जैसा नहीं रहा। हमले के बाद उदय अक्सर अकेला रहने लगा। वो गुस्से में और भी ज्यादा सनकी हो गया। लोगों से उसका रिश्ता बस डर और नफरत का ही था। कोई उसे सच में प्यार नहीं करता था। अब बात करते हैं कौसै हुसैन की, सद्दाम का दूसरा बेटा। जहां उदय तेज तर्रार और हिंसक था, वहीं कौसै थोड़ा खामोश और रणनीतिकार था। वो उतना बाहर नहीं बोलता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और वफादार था। सद्दाम को उसमें अपना असली वारिस नजर आने लगा। कहते हैं इराक की सेना और गुप्तचर एजेंसियां कौसै के इशारे पर चलती थीं। उसे इराक का अगला राष्ट्रपति माना जाने लगा। कौसै का नाम उतना बदनाम नहीं था जितना उदय का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो निर्दोष था। कहा जाता है कि जब 1991 में गल्फ वॉर के बाद इराक में बगावतें हुईं, तो उन्हीं को कुचलने का आदेश कौसै ने दिया। हजारों शिया और कुर्द लोगों को गुप्त जेलों में डाल दिया गया। बहुतों को मार दिया गया। यानी वो उतना ही सख्त और खतरनाक था, बस उसके काम ज्यादा चुपचाप होते थे। कौसै की शादी हुई थी
और उसके 2 बेटे भी थे। वो बाहर से एक फैमिली मैन दिखता था। कहा जाता है कि अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बच्चे भी सत्ता और खून खराबे के माहौल में ही बड़े हुए। और फिर हल आया वो साल 2003, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने सद्दाम और उसके बेटों को सबसे बड़े टारगेट घोषित कर दिया। सद्दाम छिप गया, लेकिन कोसई और उसका भाई उदय एक साथ रहते हुए पकड़े गए। 22 जुलाई 2003 का दिन। जगह मोसल, शहर का एक मकान। अमेरिकी फौजों को खबर मिली कि सद्दाम के दोनों बेटे वहीं छुपे हुए हैं। तुरंत मकान को चारों तरफ से घेर लिया गया। घंटों तक गोलीबारी हुई। कोसई और उदय ने भी अपना बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने मशीन गनों से फायरिंग की, लेकिन अमेरिकी सेना पूरी तैयारी से आई थी। आखिरकार कोसई वहीं अपने भाई के साथ मारा गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोसई का 14 साल का बेटा भी उसी मकान में था। वो भी अपने पिता की तरह आखिर तक लड़ता रहा, लेकिन आखिर में अमेरिकी फौज की गोलियों का शिकार हो गया। सोचिए, 14 साल का बच्चा जिसे शायद जिंदगी की असली खुशियां हो देखने का भी मौका नहीं मिला, वो भी सत्ता और जंग की भेंट चढ़ गया। कोसई की मौत ने सद्दाम को अंदर से तोड़ दिया। अब उसके पास ना वारिस बचा, ना सहारा। इराक की जनता को लगा अब सद्दाम का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन इस परिवार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अभी बाकी थी सद्दाम की बेटियां। अब आते हैं सद्दाम की बेटियों पर। तीनों बेटियां रग़द, राणा और हाला बचपन में महलों में पली बढ़ी। उनकी शादियां भी ताकतवर और अमीर परिवारों में करवाई गईं। लेकिन बेटियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से लगती थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी प्यार और धोखे की कहानी थी, खासकर रग़द और राणा, जिन्होंने बाद में अपने पिता और भाइयों के खिलाफ खड़े होने का फैसला लिया। सबसे बड़ी बेटी थी रग़द। कहा जाता है वो अपने पिता सद्दाम की सबसे चहेती थी। रग़द की शादी हुई थी इराक के ही ताकतवर जनरल हुसैन कमेल से। शादी के बाद वो दिखने लगी एक शाही राजकुमारी जैसी। हीरे, जवाहरात, महल, गाड़ियां, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने पिता के लिए एक अजीब सी वफादारी और मोहब्बत रही। बीच की बेटी थी राणा। उसकी भी शादी सद्दाम कमेल नाम के जनरल से कराई गई। मतलब दोनों बहनों की शादी 2 सगे भाइयों से हुई। रग़द की शादी हुसैन कमेल से और राणा की शादी सद्दाम कमेल से। शुरुआत में सब कुछ सही चला। दोनों बहनें एक ही परिवार में महलों और सत्ता की दुनिया में रह रही थीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ। तीसरी और सबसे छोटी बेटी थी हाला। उसकी शादी भी बाद में एक अमीर और ताकतवर परिवार में हुई। लेकिन हाला की जिंदगी अपनी दोनों बड़ी बहनों से कुछ अलग रही। वो राजनीति और सत्ता के खेल से थोड़ा दूर रही। लेकिन जब परिवार टूटा, उसकी जिंदगी भी प्रभावित हुई। अब आते हैं इस परिवार के सबसे बड़े धोखे पर। साल था 1995। रग़द और राणा के पति हुसैन कमेल और सद्दाम कमेल, जो कि सद्दाम हुसैन के सबसे भरोसेमंद जनरल थे, अचानक विद्रोही बन गए। दोनों बहनें अपने पतियों के साथ जॉर्डन भाग गईं। सोचिए, सद्दाम का इतना बड़ा अपमान। उसकी अपनी बेटियां अपने पतियों के साथ उसके खिलाफ चली गईं। जॉर्डन में उन्हें राजा हुसैन ने शरण दी। अचानक से सद्दाम की बेटियां और उनके पति दुनिया की सुर्खियों में आ गए। उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिए। उन्होंने कहा, हमने सद्दाम के राज खोल दिए हैं। उसके पास गुप्त हथियार हैं, यानी अपने ही पिता के खिलाफ खुला बयान। सद्दाम हुसैन को यह बात खंजर की तरह लगी। उसके सबसे भरोसेमंद दामाद और प्यारी बेटियां अब उसके खिलाफ खिन हो गए थे। लेकिन सद्दाम सिर्फ तानाशाह ही नहीं, बल्कि बाप भी था। उसने दोनों बेटियों को माफ कर दिया। उसने कहा, अगर तुम लौट आओ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पतियों को माफ कर दूंगा। 1996 में दोनों बेटियां अपने पतियों के साथ इराक लौट आईं। लेकिन वापसी का नतीजा भयानक निकला। सद्दाम ने उन्हें तो बचा लिया, लेकिन दोनों दामादों को मार डाला गया। हुसैन कमेल और सद्दाम कमेल दोनों को सद्दाम के आदमियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। रग़द और राणा, जो अपने पतियों के साथ लौटी थीं, अब विधवा बन गईं।
अपने पति की मौत के बाद रगद ने फैसला किया कि वो अब अपने पिता के साथ खड़ी रहेगी। वो सद्दाम की सबसे वफादार बेटी बन गई। यहां तक कि जब सद्दाम को पकड़ा गया तो रगद ने बाहर से उसके लिए आवाज उठाई। आज भी रगद जॉर्डन में निर्वासन में रहती है और कई बार मीडिया में अपने पिता के लिए बयान देती है। दूसरी ओर राणा का रिश्ता अपने पिता से टूट गया। उसने अपने पति की मौत के लिए सीधे सीधे सद्दाम को जिम्मेदार माना। उसने कभी माफ नहीं किया। आज भी वो अपने बच्चों के साथ परदेश में रहती है, लेकिन अपने पिता का नाम लेने से भी बचती है। सबसे छोटी बेटी हाला इस पूरे ड्रामे में ज्यादा सामने नहीं आई। वो अपनी शादी और बच्चों में व्यस्त रही, लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया तो उसे भी भागकर देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, सद्दाम के बेटे मारे गए, बेटियां बिखर गईं, दामाद मारे गए। अब बचा था खुद सद्दाम हुसैन। 13 दिसंबर 2003 अमेरिकी फौज को खबर मिली कि सद्दाम टिकरित उसका पैतृक गांव के पास छिपा है। फौरन ऑपरेशन रेड डॉन शुरू किया गया। सैकड़ों सैनिकों ने उस जगह को घेर लिया और फिर एक छोटे से अंडरग्राउंड बंकर से सद्दाम हुसैन जिंदा पकड़ा गया। वो थका हुआ, बिखरी दाढ़ी वाला, कमजोर इंसान लग रहा था। वो सद्दाम, जो कभी अरब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता था, आज एक कैदी बन चुका था। 30 दिसंबर 2006 सुबह का वक्त सद्दाम को फांसी के तख्ते पर लाया गया। चारों ओर कैमरे और गार्ड खड़े थे। उसे कहा गया, यह तुम्हारा आखिरी वक्त है, और फिर रस्सी खींच दी गई। सद्दाम हुसैन, जो कभी दुनिया को चुनौती देता था, आज जमीन पर निर्जीव लाश बनकर गिर पड़ा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक तानाशाह के परिवार की नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की भी है। यह कहानी दिखाती है कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा कायम नहीं रहती। जब परिवार के भीतर धोखे और लालच पनपते हैं तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी बिखर जाता है, और अंत में हर इंसान को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। प्यार, वफादारी और धोखा, यही थे इस परिवार की असली कहानी के 3 पहलू। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर सद्दाम का परिवार आपस में एकजुट रहता तो क्या उसका अंत कुछ और हो सकता था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।